जो खबर आ रही है वो बिहार के बेगूसराय से आ रही है, जहां जानकारी है कि बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 7 पुलिसकर्मियों को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस का यह कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बेगूसराय गोलीकांड में ये इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। जो जानकारियां मिल रही है वो ये कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई इस गोलीकांड में की है और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। गिरफ्तारी भी अब हुई है और पुलिस का यह कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे अभी जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर। उसके उद्भेदन के लिए हमने 4 विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें लगातार कल हमारे जो पड़ोसी जिला हैं और हमारे जिलों के अंदर जहां भी संभावित ठिकाने थे अपराधियों के आने के और जाने के, सभी जगह सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है और सभी जगहों पे लगातार छापेमारी की गई है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के दौरान हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स मिले हैं, उसका भी हम लोग मिलान करा रहे हैं। इसके अलावा मैंने सभी 4 टीमों को आदेश दिया है कि जितने भी लोग अभी जेल से छूटे हैं उनकी पहचान करें और जो भी लोग हमारे सस्पेक्टेड हैं, रडार में आ रहे हैं, उन सभी के घरों पे छापेमारी अभी भी चल रही है। तो बेगूसराय में मंगलवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने तांडव मचाया। बताया गया कि बाइक पर सवार बदमाश 30 किलोमीटर की दूरी तक फायरिंग करते रहे और रास्ते में जो भी दिखा उसे शूट करते गए। बेगूसराय की सड़कों पर मंगलवार को जिस तरह तांडव मचा, ये तस्वीरें दहशत को बयां कर रही हैं। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश सरेआम फायरिंग करते रहे। रास्ते में जो भी दिखा उसे गोली मारते गए। बदमाश सड़क पर गोलियां बरसाते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बताया गया है कि इन सिरफिरे बदमाशों ने कई लोगों को गोली मारी, जिसमें से एक की मौत हो गई। डर सा एकदम तरतरते चल गया। हमको पता नहीं चला गोली लगा कि नहीं लगा, मतलब खून बहान तो हम ठेला पर से गिर गए। ठेला पर से गिर गए, मतलब सब आदमी भिरम भिर होने लगे। सब बोला कि पड़का फूटा पड़का फूटा, सब बोलने लगे पड़का फूटा पड़का फूटा। हमको तो गोली लगी, हम गिर गए। 10 कदम बढ़ा वो मछली जहाँ बेचता है ना, वहाँ पर एक लड़का कार लग गया है। हमको मारते एकदम चलते बढ़ा। कोई बोला कि मोटरसाइकिल पर था, हम तो देखबो नहीं किए किधर से गोली आया नहीं आया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। अभी तक बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है, तो वहीं बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी गई। बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने करीब 30 किलोमीटर की दूरी में 50 राउंड फायरिंग की थी। गोली लगने से एक आदमी की मौत हो गई है। अभी तक हमलावरों की शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त कर रही है। न्यूज़ 18 की टीम उस इलाके में पहुंची जहां बदमाशों ने फायरिंग की थी। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोटरसाइकिल सवार अपराधी इसी रास्ते बछवाड़ा होते हुए पहले बरौनी चौक पर पहुंचे और फिर इसी हाईवे होते हुए आगे बढ़ रहे थे और जैसे भी उनके सामने कोई दिखाई दे रहा था उनके ऊपर फायरिंग कर दे रहे थे। अब तक 11 लोगों के ऊपर इन लोगों ने फायरिंग किया है और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 4 लोग थे 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर, जो लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और ये हाईवे है, इसी रास्ते पहले बछवाड़ा में उन लोगों ने फायरिंग किया और फिर उसके बाद आगे बढ़े, बरौनी चौक पर पहुंचे 0 माइल पर। वहां पर से आगे बढ़ते हुए इसी रास्ते वो लोग आगे बढ़ रहे थे और ये जो इलाका है काफ़ी व्यस्त माना जाता है। शाम के वक्त में इस इलाके में बाजार लगता है और यहाँ पर अपराधी जब पहुँचे थे उन्होंने इसी चौक पर उन लोगों ने, मलीपुर चौक है ये, जो दिनकर का इलाका, राष्ट्रकवि दिनकर का इलाका माना जाता है और सामने ये राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर गेट बना हुआ है और ये मलीपुर चौक है जहां पर फायरिंग हुई थी इस दुकान पर। और सामने जो ये मछली बेचने वाला है, इसके पास एक आइसक्रीम दुकान वाला था जिसके ऊपर मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने फायरिंग की और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते आए। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं इस इलाके में शाम के वक्त में बाजार लगता है और इस बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और इसी हाईवे से होते हुए वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए।
और पूरे मामले में जो बड़ा अपडेट है वो भी आप जान लीजिए। बेगूसराय में फायरिंग की इस घटना के बाद बिहार सरकार के ऊपर अब सवाल भी उठ रहे हैं। विरोधियों ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आई बेगूसराय जिले से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं पार्टी के बड़े नेता भी नीतीश कुमार पर निशाना साधने से नहीं चूके। अब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहां से हो। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी बिहार की कानून व्यवस्था और बेगूसराय में हुई फायरिंग को लेकर नीतीश सरकार से सवाल पूछे। ये घटना अपने में दर्शाती है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है और प्रशासन और कानून का डर तो मुझे लगता है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कारण भी है भैया, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती। अभी तक जितनी अपराध हुए हैं बिहार में, अगर आप एक एक करके देखें, ना के बराबर किसी भी अपराध में किसी भी अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। आप बनिस्बत बाकी राज्यों को देखें जहां पे कन्विक्शन रेट लगभग 90, 91, 92% होता है। बिहार सरकार पर सवाल उठे तो सत्ता पक्ष की तरफ से सफाई भी पेश की गई। जेडीयू की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। बेगूसराय की आपराधिक घटना लीक से हटकर एक असामान्य आपराधिक घटना को अपराधी ने अंजाम दिया। यह दुखद है, मार्मिक है और चुनौतीपूर्ण है। स्वाभाविक है ऐसे सवाल पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगा, जो उनका धर्म है, लेकिन हमारी प्राथमिकता केवल और केवल एक है कि जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आए। जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया है उसको कानून के तहत जेल की सलाखों तक पहुंचाना हमारा प्राथमिक दायित्व है। फिलहाल इस घटना के बाद बिहार में कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठने लगे हैं और नीतीश सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर बिहार सरकार विरोधियों के निशाने पर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार खौफ के ब्लड में है। बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं, पटना में डीएसपी थाने में पिट जाते हैं, आपके पार्टी के एक नेता चले जा रहे हैं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा, क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। द होल फाउंडेशन ऑफ आरजेडी इज बेस्ड अपॉन दीज एलिमेंट्स ऑफ माफिया, ऑफ करप्ट पीपल एंड क्रिमिनल्स। तो बेगूसराय गोलीकांड के बाद से नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर है और इसी बीच बीजेपी नेता राकेश सिन्हा का भी बयान आ गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में राजनीतिक संरक्षण में अपराध हो रहा है। ये सरकार अपराधियों के बल पर चल रही है। बेगूसराय में खूनी तांडव हुआ है। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा जी। सिन्हा जी, 6 घंटे यानी 40 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, 6 जगहों पर लोगों को गोली मारी गई। किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं? देखिए, जब राजनीतिक संरक्षण में अपराध होता है तो पुलिस निहत्था बन जाती है, और जिस तरह का की आपराधिक घटना कल बेगूसराय में घटी है और पुलिस जिस तरह से निष्क्रिय रही है, इसका साफ तात्पर्य है कि राजनीतिक नेतृत्व के संरक्षण के कारण पुलिस की निष्क्रियता थी। बेगूसराय एक औद्योगिक केंद्र है
जहां हजारों मजदूर और हजारों लोग बाहर से आके काम करते हैं और एकमात्र बिहार का औद्योगिक नगर है। उस वहां पर कानून व्यवस्था को तार-तार करने का तात्पर्य है औद्योगिक विकास को रोकना, और ये सुनियोजित ढंग से नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। जब 16 लोगों पर फायरिंग हुई, उसमें 15 लोग घायल हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और बिहार के मुख्यमंत्री का न बयान आया है, न कोई मंत्री बेगूसराय पहुंचा है। ये दिखाता है कि न सिर्फ असंवेदनशील हैं, बल्कि इस घटना के प्रति उनकी एक तरह से सहमति है। नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। इस्तीफा देने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बिहार की जनता लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती है, उसका आत्मविश्वास खोता जा रहा है। बिहार फिर जंगल राज 2 में प्रवेश करने की सूचना दे रहा है।